Hi guys, how are you all? I hope you all are fine. Okay, so today I explain SS chapter 4 part 2. आज जो है हम लोग SS में जो है चैप्टर 4 के पार्ट 2 के बारे में जो है हम लोग जो है आज को एक्सप्लेन करेंगे। इसके पहले एक छोटा सा हम लोग देख लेते हैं कि जो प्रीवियस जो इस चैप्टर में जो प्रीवियस एक्सप्लेनेशन था वो क्या था कि कैसे जो ट्रेडर्स थे वो बाद में रूलर बन गए, जो बिजनेस करने आए थे बाद में वो क्या हो गया कि हमारे ऊपर ही शासन चलाने लगे। तो हमने देखे थे कि पहले जो है ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे जो है उन्होंने पूरे इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में कैप्चर कर लिया। और जो है तब आपको पता है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हुआ करते थे, तो हमारा जो देश था वो बहुत ही बड़ा था। अलग अलग जगह पे उसने अपनी टेरिटरीज बना लिए और अलग अलग जगह पे अपना शासन चलने लगे और उन्होंने जो है हमारे भारतवर्ष को अपनी मुट्ठी में कर लिया और अपना जो है रूल्स चलाने लगे। तो आज हम देखेंगे कि हम लोग ने वारेन जो हेस्टिंग्स हैं उसके बारे में जाने थे। आज हम लोग जो है डलहौसी के बारे में जानेंगे और उसके जो एनेक्सेशन पॉलिसी था वो किस तरीके से कैसे अच्छे से काम करता था वो जानेंगे। इससे पहले हम लोग सब्सिडरी देखे थे, सब्सिडरी पॉलिसी जो स्लो पॉइजन के हिसाब से काम करता था और जिस सबको अडॉप्ट करना हो रहा था, एक्सेप्ट करना हो रहा था, अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो उसको ज़बरदस्ती एक्सेप्ट किया जाता था, जो कि ना स्लो पॉइजन के नाम से प्रचलित था। तो चलो आज हम लोग उसके बाद का जो है रीड करते हैं। सो दे कीप्ट फ्रेंडली रिलेशंस विद महाराजा रणजीत सिंह। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, महाराजा रणजीत सिंह के साथ बहुत ही अच्छे से एक दोस्ताना रिश्ता रखा। रणजीत सिंह वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ दैट टाइम। रणजीत सिंह जो थे वो समय बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। ही हैड सेट अप अ स्ट्रॉन्ग आर्मी विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन ऑफिसर्स। वो जो है उसके पास बहुत ही शक्तिशाली एक आर्मी के फौज थे और वो यूरोपियन ऑफिसर्स को जो है हेल्प भी करते थे और जो है अपने स्टेट को जो है प्रोटेक्शन भी करते थे। ही हैड अटायर्ड विक्ट्रीज ओवर मेनी नियर बाय स्टेट्स। उसकी जो कारनामे हैं अलग अलग जो आसपास के उनके जो राज्य है उसमें भी जाने जाते हैं। आफ्टर हिज डेथ, उनके मरने के बाद, पंजाब सफर्ड एनर्जी। पंजाब जो है बहुत ही, उनके मर जाने के बाद पंजाब भी बहुत ही खराब गंभीर स्थिति में पहुंच गया। गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिनेज केम टू इंडिया। गवर्नर जनरल जो है सर हेनरी हार्डिनेज जो है वो इंडिया में आए और बोर्ड द सिख कम्प्लीटली अंडर द ब्रिटिश रूल। और जो सिख संप्रदाय थे उसको कैप्चर कर लिया ब्रिटिश रूल के साथ। विथ पॉलिसी ऑफ इंटरफ्रेंस एंड इलेक्शंस, ऐसा पॉलिसी कर दिया कि एनेक्सेशन में इंटरफेरेंस कर सके। अब देखो वाई डिड द ब्रिटिश एस्टेब्लिश द रूल्स फर्स्ट इन बंगाल। ये जो थिंक में जितने भी क्वेश्चन है बेटा वो आपको जो है आपके टेक्स्ट बुक से यही चैप्टर 4 के जो टेक्स्ट बुक से आपको मुझे फाइंड करके आपको खुद को फाइंड करना है, फाइंड करके मुझे लिख के 2 टाइम्स आपके क्लास वर्क में बताना है, ठीक है। तो ये एक आपका होमवर्क रहा। अब देखो हम लोग दूसरी तरफ जाते हैं। डलहौसी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। डलहौसी का एनेक्सेशन पॉलिसी कैसा था? द एम ऑफ वेलेस्ली पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशंस वाज टू enslave the native kingdoms without using much of the British resources। क्या एम था वेलेस्ली के पॉलिसी का? जो एक्सपेंशन था कि उनके राज्य में वो ब्रिटिश जो थे उनके रिसोर्सेस वो क्या करने वाले थे? द स्टेट्स दैट एक्सेप्टेड द सब्सिडरी एलियंस, राज्य जो है वो सब्सिडरी एलियंस को एक्सेप्ट किया।
कंसिडर द ब्रिटिश एज देयर फ्रेंड, फिर जो ब्रिटिश थे उनको अपने दोस्त के हिसाब से देखा। इवेंचुअली द एब्सेंस ऑफ internal and external threat, they become impossible irresponsible and their administration started deteriorating। देखा जाए तो उन लोगों के जो आपस में झगड़ा था, इंटरनल अंदर का और बाहर का जो झगड़ा था, वो जो है उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन की जगह पे बहुत ही उसकी जो है प्रभाव पड़ा। द आउटकम ऑफ द कॉन्सेप्शंस ऑफ द ब्रिटिश वाज द एनर्जरी इन मेनी प्रिंसली स्टेट। ये सब से बाहर आने के लिए ब्रिटिश ने बहुत ऐसे प्रिंसली स्टेट के ऊपर अपना कब्जा बनाया। द इंडियन रूलर्स गॉट ट्रैप्ड इन इट। इंडियन रूलर्स जो थे इस जाल में आ गए, ट्रैप्ड यानी जाल में आ गए। द ब्रिटिश गॉट एन एक्सक्यूज टू स्टार्ट इंटरफेयरिंग इनटू द इंटरनल अफेयर्स एंड द स्टेट्स ऑफ द प्रीटेक्स्ट ऑफ द पुटिंग एंड ऑफ द एनर्जरी। यही वजह था जो ब्रिटिशर्स हमेशा हर चीज़ में जो है वो इंटरप्ट करते थे, दखल अंदाजी करते थे। दे एनेक्टेड मेनी स्टेट्स अंडर द सेम एक्सक्यूज। उसने ऐसे बहुत सारे राज्यों को सेम एक्सक्यूज के जरिए कब्जे में लिया था। देयर आफ्टर बर्मा जो ना अभी म्यांमार है एंड regions of Punjab were also annexed if the king died without a son। जो रणजीत सिंह राजा थे वो क्या के उसके लड़के को छोड़ के वो गुजर गए। ही स्टेट वॉज अनेक्स्ड, उसके जो राज्य थे पूरे में एनेक्सेशन पॉलिसी चालू हुआ था। इन दिस वे सातारा में इस दौरान वॉज झांसी नागपुर ये सब जो है इनके झांसे में आ गए। बिकेम द विक्टिम्स ऑफ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। जो विक्टिम्स थे उसके जो पॉलिसी थे एनेक्सेशन में अब आगे हम लोग देखेंगे। Dalhousie admired at helping the British traders to make huge profits from the trade of the coffee and cotton by capturing the areas that produced these commodities on a large scale। Dalhousie जो थे उसका ये एम था जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे उसको ऐसा कुछ प्लांटेशन में पैसा मतलब खर्चा करना है जिसमें बहुत सारे प्रॉफिट हो, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, कॉटन हो गया, ये सब में एरियज द प्रोडक्ट्स कंडीशन स्केल और इसको बहुत बड़े पैमाने में जो है लार्ज स्केल में बेचना था। टू कंसोलिडेट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली। जब लार्ज स्केल जो ब्रिटिश इंडिया में हमारे इंडिया में आया बहुत ही स्मूथली चल रहा था, तब डलहौसी जो है उसने बहुत ही अच्छे तरीके से एक नए चीज़ का जो है उसने इंट्रोडक्शन करवाया। कब? इस दौरान डलहौसी के राज्यकाल के दौरान द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज स्टार्टेड बिटवीन मुंबई एंड पुणे। पहला जो है रेलवे जो है ट्रैक्स जो रेलवे ट्रेन है वो मुंबई टू पुणे के लिए चल पड़ा। He passed laws of ban child marriage and advocate widow remarriage। उन्होंने जो है ऐसे बहुत सारे आइन कानून को चेंज किया था, जैसे चाइल्ड मैरिज, पास्ट लॉज टू बैन चाइल्ड मैरिज। उसने लॉ जो है चाइल्ड मैरिज को जो है वो बंद कर दिया था, लेकिन जो विधवा विवाह है उसने वो शुरू करवाया था। इंग्लिश एजुकेशन स्पेयर्ड दैट ड्यूरिंग दिस टाइम। इंग्लिश जो एजुकेशन था वो एकदम बहुत जल्दी से फैल रहा था चारों तरफ। द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया वेर एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई। जो
इंडिया में इस दौरान जो 4 यूनिवर्सिटीज़ बने गए हैं उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मुंबई में है। मुंबई में चेन्नई एंड कोलकाता इन द ईयर 1857, चेन्नई और कोलकाता में 1857 में दिस रिफॉर्म्स वर बेसिकली फॉर द एक्सपेंसेशन। ये जो बेसिकली एक्सपेंसेशन है ब्रिटिश रूल का वो उसके जो है एडमिनिस्ट्रेशन का। ऑल दो इंडियाज बिहाइंड लेटर ऑन, इंडिया का जो बाद में इसका नंबर जो आने वाला था, दे हैड टू सफर लॉट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश रिफॉर्म्स। वो लोग जो है बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हो गए थे ब्रिटिश के इस इंट्रोडक्शन रिफॉर्म से। ये थिंक वाले जो क्वेश्चन है ये भी आपको होमवर्क मुझे करके बताने हैं। आफ्टर द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी एलियंस डालहौसी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन सुप द होल नेशनल एनेक्सेशन सब्सिडरी जितना नहीं हुआ इन एनेक्सेशन पॉलिसी जो पूरे वर्ल्ड ने इसको स्वीकारा। द रिजल्टेड इज डिस्टिफैक्शंस अमंग द पीपल टुवर्ड्स ब्रिटिश। उन किसी किसी को जो था कि अंग्रेज के खिलाफ जो था डिससेटिस्फैक्शन थे। ये यू मस्ट हैव सीन द फिल्म क्रांति एंड मंगल पांडे। हम लोग जो है आप लोगों ने क्रांति और मंगल पांडे पिक्चर तो देखा ही है। इफ़ यू हैव नॉट सीन देन ट्राई टू सी दिस मूवी। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो इस मूवी को देखने के प्रयास जरूर करना। एट दिस टाइम वही समय द पीपल वर सपोज्ड अंडर द डिलेक्टोरियल रिमाइंड ब्रिटिश द इंडिटेड रिफॉर्म्स मेड बाय डालहौसी एंड फ्यूल ऑफ फार। खुद का जो है डालहौसी ने खुद की पॉलिसी बनी थी और उसके जो पॉलिसी है वो आँख की तरह पुरकेट मार्केट में फैल गया। यू मस्ट हैव बीन सी द फिल्म क्रांति एंड मंगल पांडे। इफ़ यू हैव नॉट सीन ट्राई टू दिस। अगर हम नहीं देखे तो हमको देखना जरूर चाहिए। डिफरेंट पीपल रिएक्टेड डिफरेंटली टू रेलवे फैसिलिटीज एंड पोस्ट टेलीग्राफ वॉज वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन चला था, ट्रेन के पटरियाँ न खाई गई। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग इफेक्शन इसमें आ रहे थे। ऑर्थोडॉक्स पीपल फेल दैट द ब्रिटिश वांटेड टू डिस्ट्रॉय देयर कल्चर। जो ऑर्थोडॉक्स इंसान का सोच है जो एकदम मतलब घटिया मेंटलिटी होते हैं उसको ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। तो वो उन्होंने सोचा कि जो है वो कम है लेकिन जो सोच था वो कैसे हम बदल सकते थे। द रिफॉर्म्स बाय द ब्रिटिश वर बेसिकली रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पीपल पुटिंग सिचुएशंस एंड दे विल स्केल सेलिब्रेशन resulted the freedom movement in 1857। ये जैसे ही पूरे फैल रहा था चारों तरफ तो एक दिन जैसे फॉर्म जो है रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन सुस्मी, इसलिए जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो लाइफ था ये भी स्मूथली चल रहा था। ये जो डिजास्टर था ये नेचुरल डिजास्टर था। तो इसमें जो है एक चीज़ है जो उनके जो मिट्टी होते हैं वो जो होते हैं डायरेक्शन रिच्ड एंड पॉइंट एंड सिचुएशंस इन द स्टेट रिजल्टेड फ्रीडम। और इस वजह से जो है इसमें स्मूथली जब उसका चल रहा था तो वो जो है लोग वहाँ तक पहुँच गए जहाँ पे उसको जाना चाहिए था और फ्रीडम के लिए उन लोग ने शुरुआत कर दी 1857 में। तो बेटा आज का लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। इसमें आपको मैंने 2 होमवर्क दिया है। थिंक में 2 होमवर्क मुझे फाइंड करके इसका क्वेश्चन आंसर होमवर्क में बताना होगा, साथ साथ 20 हार्ड वर्ड्स भी आपको करना है। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक